इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। फॉल ऑफ मुगल डायनेस्टी, मतलब मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ उसके बारे में जानेंगे। द रीजन ऑफ द मुगल डायनेस्टी came to an end in early 18th century when King Aurangzeb died, leaving behind weak and incompetent successors। कहता है कि मुगल साम्राज्य का अंत 18वीं शताब्दी में उस वक्त हो गया जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया। उसका मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। देयर वेर रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल एम्परर्स बाय द मराठास, मतलब जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठा जो था, शिवाजी का जो सेना था वो मराठा होता है, उसके विरुद्ध जो है लड़ाई कर रहे थे। द सिख्स एंड द जट, सिख भी था और जट भी था, वो सब मुगल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था। द कंट्री सून ब्रोक अप इनटू स्मॉलर टेरिटरीज, हमारा देश जो है तुरंत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देखो जट देख रहे हो, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया हमारा देश। इंडिया हैड ट्रेड contract from ancient times with many countries like Greek, Rome, Arabia, Persia, Egypt, Java, Sumatra, Burma and Ceylon। हमारे देश में व्यापार की परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। रोम से, अरबिया से, इजिप्ट से, जावा से, बर्मा से, बहुत सारे देश से हमारे देश में क्या होता था, व्यापार होता था। व्यापार माने हमारे देश के लोग दूसरे देश के लोग हमारे देश में व्यापार करने आते थे, सामान बेचने आते थे शुरू से ही। इन 1498 वास्को डी गामा ए पोर्टुगीज एक्सप्लोरर फाउंड ए सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यूरोप देश से एक पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा, जो भारत प्रवेश किया, भारत का खोज किया 1498 ईस्वी में। भारत को खोज किसने किया? वास्को डी गामा, पुर्तगाली था जो कहाँ 1498 ईस्वी में खोज किया। ही लैंडेड एट कालीकट इन केरला एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम देयर ग्रेजुअली। वो पहली बार केरल के कालीकट नाम के जगह पर आया और वहीं से वो व्यापार करना शुरू किया धीरे धीरे। द पोर्टुगीज took control of the west coast by setting up trading center at कोची। जितना भी पुर्तगाली था न, वो वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी जो घाट है न, पश्चिमी घाट पर जो है वहाँ पर अपना व्यापार को सेटल कर लिया। सेंटर एट कोची में उसको सेंटर बनाया। कानपुर एंड कालीकट, कानपुर और कोच्चि व्यापार का सेंटर बनाया पुर्तगाली सब। दीज ट्रेडिंग सेंटर्स वेर कॉल्ड कंपनीज। ये जितना भी व्यापार करने वाला सेंटर बनाया, केंद्र बनाया, वो केंद्र को क्या बोलते थे? कंपनीज बोला गया। क्या बोला गया? कंपनीज बोला गया। दीज कंपनीज बाउट इंडियन स्पीसीज। ये कंपनी जो था न, वो क्या खरीदा? भारतीय मसाला खरीदता।
कॉटन, सूती वस्त्रकर्ता, टेक्सटाइल, ये सब एंड अदर मटेरियल व्हिच वेयर सोल्ड एट हायर प्राइजेज इन यूरोप, और उसको अपना यूरोप में ले जाता था, ऊंचा ऊंचा दाम में उसको बेचता था, भारतीय मसाला के, कपड़ा के, एंड अमेरिका, और अमेरिकों में जाके बेचता था। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में द प्रोटेग्यूज पुर्तगाली were replaced by the companies of England and France who came into India। अब कहता कंपनी को रिप्लेस किया, कंपनी के द्वारा, कहाँ, इंग्लैंड एंड फ्रांस, हु केम इनटू इंडिया, जो भारत इंडिया आया था वो कंपनी को कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड और फ्रांस में। देयर ट्रेड फ्लोरिश्ड इन इंडिया अट्रैक्टिंग द अदर यूरोपियंस टू सेटल हियर, और जितना भी यूरोपिया था ना उस सब का हमारा देश व्यापार करने के लिए माने आने लगा। This was how the Dutch, the French and the British came to India to trade their goods। यह ऐसा हुआ कि हमारे देश में डच, फ्रेंच और ब्रिटिश कैम टू इंडिया ट्रेड देयर गुड्स, और अपना अपना सामान बेचने के लिए ब्रिटिश के लोग, अंग्रेज भी अब आने लगा। द ब्रिटिश वेयर द मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल हु colonized मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। माने अंग्रेज जो था न बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति था, वो पूरे देश को अपने कब्जे में करना चाहता था। एंट्री ऑफ द ब्रिटिश, भारतीय सभ्यता में अंग्रेज का प्रवेश कैसे हुआ देखते हैं। द मुगल एम्परर जहांगीर was the first king to allow the British trade to establish their trading centers in India। पहली बार मुगल साम्राज्य जहांगीर जो था न, जहांगीर, वो ब्रिटिश सरकार को व्यापार करने का मौका दिया। द फर्स्ट सेंटर वाज सेट अप इन द ईयर्स 1608 एट सूरत इन गुजरात। पहली बार 1608 ईस्वी में अंग्रेज अपन कंपनी खोलकै, कहाँ में, सूरत में, गुजरात में जो सूरत पड़ता है। फॉलोड बाय अदर इन चेन्नई, तकर बाद धीरे धीरे चेन्नई में खोल लिया, कोलकाता में खोल लिया, मुंबई में, एंड फ्यू सिटीज ऑफ बिहार एंड बंगाल, और कुछ कुछ बिहार में भी खोला और बंगाल में भी खोल लिया। हाँ, कौन खोला, कौन सा? अंग्रेज अपना सेंटर व्यापार करने, कौन सा सेंटर खोला? व्यापार करने का सेंटर, जैसे होता है कपड़ा का, तो व्यापार में बोले ना, मसाला के, कपड़ा के, कभी शुरू में तो तुमने पढ़ा था कितना व्यापार होता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेट अप इन द ईयर्स 1600 इन लंदन। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लंदन में, विथ द परमिशन ऑफ द देन क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू एडमिनिस्ट्रेशन देयर ट्रेड इन इंडिया। इंग्लैंड की महारानी ने आमंत्रित कर दिया कि इंडिया में जाके व्यापार कीजिए आप लोग। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया वाज वेरी वीक देन। उस समय राजनीतिक जो स्थिति था न भारत में बहुत कमज़ोर था। दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिटिश टू बिल्ड फोर्ट एंड सेट अप आर्मीज इन देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। जहाँ जहाँ अपन व्यापार केंद्र खोला था न अंग्रेज, वहाँ पर क्या काम किया, अपना क्या किया, किला बना लिया और अपना अपना आर्मी वहाँ पर तैनात कर दिया। भारतीय सेना ने ब्रिटिश अपन आर्मी इंग्लैंड से मंगा करके वहाँ पर रखवा दिया।
क्योंकि भारतीय जो था ना, भारतीय सैनिक क्या था वहाँ पर, वो कमज़ोर पड़ रहा था। भारतीय सैनिक में पूरा अंदर में बहुत कमज़ोर था, सब टुकड़ों में बटा हुआ था न देश, सब लड़े रहे अपने में। जितना भी भारतीय सब क्षेत्र था न, राज्य, सब अपने में अपने लड़ता था। जिसने बिहार है तो गुजरात से लड़े कि बिहार वाला सोचे कि गुजरात तो मेरा हो जाए, गुजरात वाला सोचता था बिहार मेरा हो जाए, दिल्ली वाला सोचता था दिल्ली मेरा हो जाए, बिहार मेरा हो जाए। तो सब टुकड़ों में बटा हुआ था, इसीलिए उसको व्यापार करने में सुविधा हो गया अंग्रेज को कि सब अपने में लड़ल है, मैं अपना धाक जमा रहा हूँ। They claimed they were doing so to protect their trading center. कहता अपना आर्मी लिया तो वो अपने ट्रेडिंग सेंटर को क्या किया, रक्षा भी करता था। बट इन रियलिटी, लेकिन सचमुच में क्या सच्चाई था, दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन द कंट्री। और वो तैयारी कर रहा था सब सेना के लेकर के कि मैं अपना शासन देश में चलाऊं न, भारत के जो शासन है उसको ख़त्म करके मैं अपना शासन वहाँ पर ब्रिटिश शासन को लागू कर दूं धीरे धीरे। नहीं हुआ, 1600 ईस्वी में देश को गुलाम बना लिया, नहीं हुआ। इतना न सब भारतीय सब अपने में लड़ता था, लड़ाई के सब पर कब्जा कर लिया अंग्रेज। यही तो भारतीय में कमी था, तब तो अपना देश गुलाम हो गया। इसीलिए अपने में नहीं लड़ना चाहिए। सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल वाज अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स अराउंड द ब्रिटिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। सिराजुद्दौला जो था न बंगाल के नवाब, वो विरुद्ध किया, अगेंस्ट खड़ा हो गया। नहीं, नवाब जो है बोला कि किला नहीं बनाओगे, जहाँ व्यापार सेंटर है तुम्हारा वहाँ पर किला नहीं बनेगा। अंग्रेज को विरुद्ध किया। He incited that the British should behave like traders and demolish their forts. The British who had become very powerful by then. कहता है उसके बावजूद भी अपना आचरण पर वो कम नहीं किया और वो शासन करने लगा, अपना व्यापार को बढ़ाने लगा। और द ब्रिटिश हु हैड बिकम, और वही ब्रिटिश जो क्या हुआ, बन गया पावरफुल बाय देन। तब से क्या हो गया, ज़्यादा वो पावरफुल बन गया। opposed the Nawab and waged a war against him in 1757। उसके विरुद्ध, नवाब के विरुद्ध, वो सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज युद्ध शुरू कर दिया। तुम मेरा बात नहीं माना तो मैं तुमको किला बनाने नहीं दूंगा। उस दोनों में लड़ाई शुरू हो गया। 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुआ। दिस वार वाज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये लड़ाई को प्लासी का युद्ध कहते हैं। कौन युद्ध कहते हैं? प्लासी का युद्ध। हाँ, तो प्लासी का युद्ध तुमको पूछा जाएगा किसके किसके बीच हुआ, तो बोलोगे अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। कब कब हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। ये लड़ाई को क्या नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई। क्या जानते हैं नाम? प्लासी की लड़ाई। It was fought under the leadership of रॉबर्ट क्लाइव। ये लड़ाई जो है न, अंग्रेज के जो रहे न गवर्नर, ओकर नाम रॉबर्ट क्लाइव। वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में लड़ाई चल रही। सेनापति जो होता है अंग्रेज के, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके नेतागिरी में वो लड़ाई हुआ। द ब्रिटिश डिफीटेड द नवाब एंड एस्टेब्लिश देयर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया आफ्टर द वार। अंग्रेज क्या किया, नवाब जो सिराजुद्दौला था उसको हरा दिया, उसको हरा करके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ने अपना ब्रिटिश ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया उस युद्ध के बाद। द ब्रिटिश यूज्ड देयर डिप्लोमेसी एंड क्रिएटेड disunity among Indian rulers on the basis of caste and region। क्या किया? अंग्रेज अपना नीति अपनाया, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाया। लड़ाई देता था दोनों में, बन भाई भाई में लड़ाई देता था, वही वह फूट डालो और राज करो, ये नीति अपनाया। धर्म और जाति में लड़ाई लगवाई दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ाई लगाई दिया, सबको लड़ाई लगा देता था और अपने राज करता था। द एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, अंग्रेज की नीति था। क्या नीति था? फूट डालो और राज करो। हाँ, एंड रूल्ड ओवर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 190 ईयर्स, अगले 190 साल में क्या किया? पूरे देश पर वो कब्जा कर लिया, ये नीति अपना करके, फूट डालो और राज करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम अगले दिन पढ़ेंगे।